नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से अहमद मेमन के ऊपर एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज हुआ। अब इस समय हमारे साथ वो अहमद मेमन मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो झूठा है। और बात करते हैं अहमद मेमन से और जानते हैं कि आखिर ये पूरा विषय क्या है। क्या कहेंगे? आपका आरोप है कि ये पूरा मामला जो है वो झूठा है। सबसे पहले तो आपने मुझे अपना पक्ष रखने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मिरर ऑफ ट्रूथ चैनल का। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो 2 दिन पहले हुई है, वो सरासर झूठी है और वो बहुत जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में वो कोर्ट से भी और पुलिस प्रशासन से भी ये फाइनल हो जाएगा कि ये झूठी है। क्योंकि जिस वक्त का वो बता रहे कि मैंने उनके साथ मारपीट किया, महिला के साथ, जिनकी एज 45 से 50 साल की उनकी एज है, उनके साथ बताया जा रहा है मैंने मारपीट किया हूँ। उस समय पे मैं यहाँ पे था ही नहीं। जिस स्पॉट का बता रहे, जिस जगह का बता रहे, यहाँ तक कि पूरे दिन में मैंने उनको नहीं देखा। और मैं किसी महिला के साथ क्यों ही मारपीट करूंगा? मेरे साथ हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ महिला काम करती है। मैं किसी महिला के साथ कैसे मारपीट कर सकता हूं? पर क्या कारण है कि आपके ऊपर ये मामला दर्ज किया? आप कह रहे हैं झूठा मामला है, कुछ दुश्मनी आपकी? लोगों की मदद, जो मैं समाज सेवा करता हूँ, जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको भी बताया था कि मैडम मैं यहाँ से लोगों को राशन वितरण करता हूँ, महिलाओं को ड्रेस वितरण करता हूँ, बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाती है, हॉस्पिटल की फीस भरी जाती है, कई सारे कैंप, मेडिकल कैंप होते हैं। तो उनको चीज़ की अंदर बहुत ये जलन है कि अहमद मेमन इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। सबसे पॉइंट की बात, कुछ दिनों से मैं तकरीबन 15-20 दिनों से नशा मुक्ति मुहिम चला रहा हूँ। और ये जो लोग हैं, इसरार अली सैयद उर्फ राजू पत्रकार और शाहीन शेख, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग नशा जो बेचते हैं ना, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मतलब जो जो अलग अलग जगह पे नशा बेचते हैं उनके पास जाते हैं कि आपको मैं सपोर्ट करूंगी, आपको मैं ये करूंगी, आपका मेरे पास हफ्ता बंद हो, मैं आपको मदद करूंगी, अगर मुझे नहीं दोगे तो आपके खिलाफ मैं कंप्लेंट करूंगी। तो असली समाज में और असली समाज के दरिंदे तो ये लोग हैं। और ये देखिए, प्रूफ कहता है, ये सरासर प्रूफ है कि राजू पत्रकार कितना घिनौना इंसान हो, कितना बड़ा दरिंदा है। ये जो महिला है ना, ये इसका सबूत है कि उसने कई महिलाओं पे छेड़छाड़ी, और उसने वो तो ये बोला ना कि मैंने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जबकि वो मैंने की भी नहीं है। उसके ऊपर तो कौन से गुना दाखिल है? औरतों को कपड़ा फाड़ते हुए बोलते हुए कि तुझे यहीं पे, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, वो ऐसा बोलता है कि यहीं पे नंगा कर दूंगा। औरतों को ये बताता है। अभी हमारे पास एक महिला की बाइट मौजूद है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी अफसा नाम की महिला ने राशन वितरण के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर उससे ये कहा कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप भी मेरी मदद कीजिए, और सामने वाले व्यक्ति पर झूठा मामला दर्ज किए। उस महिला का ये भी कहना है कि वो अपना बयान वापस लेने को तैयार है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जब लोगों की मदद करते हैं वो लोग, पहले सबसे, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? मैं एक ही बात बताऊंगा। उसके अलावा मैं एक ही बात बोलूंगा, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे खिलाफ में। मेरे खिलाफ में कौन सा प्रूफ है? अगर मैंने किसी महिला के साथ मारपीट किया रहता और उसकी लज्जा भंग किया मैंने, तो मुझे इतनी जल्दी बेल ही नहीं मिलती। मुझे इतनी जल्दी बेल इसलिए मिली, पीसी लेते हुए भी पीसी में कुछ नहीं मिला, कुछ भी प्रूफ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं जो अपने ऑफिस में था, वहाँ से एक सरकारी हॉस्पिटल में इनके एक है भाई, इनका भतीजा, इनको मैं एडमिट कराने गया था, उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है। और यहाँ पे आसपास की जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं, वो दुकानों पे राजू पत्रकार और शाहीन लोग जाते हैं और क्या कहते हैं कि आप लोग गुटखा बेचते हो, आप लोग मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं आपको दुकान बंद करा दूंगी, आपको अरेस्ट करवा दूंगी। आपको बताता हूँ, जो लोग ने वसूली का डाले, ये सब डाले है, झूठा बयान, 50,000 रुपए खंडनी का आरोप है आपके। हाँ, तो उसका प्रूफ उनके पास चाहिए ना। अब हम इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, हजारों लोगों की मदद करते हैं, हमको उसके 50,000 की क्या जरूरत पड़ जाएगी? और वो भी उससे मांगूंगा जो विरोधी है, जो मेरे से जलता है, मैं उसी से 50,000 जाके मांगूंगा। तो ये सरासर मुझे फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है, ताकि मैं समाज सेवा करना बंद कर दूं, लोगों की मदद करना बंद कर दूं, और यहाँ पे ये एरिया में अपनी ऑफिस बंद कर दूं, और वो लोग यहाँ पे अपनी धाक जमाना चाहते हैं। इतना परेशान करते लोगों को, आए दिन लोगों से लड़ाई झगड़ा। जब महिलाएं जाती रहती है ना, तो राजू पत्रकार ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। वो कुछ महिलाएं बताएंगी आपको, क्योंकि ये हर कोई बोल रहा है यहाँ पे। आपको पता चलो, कोई महिला कैमरे के सामने नहीं आएगी, लेकिन इतनी महिलाएं क्यों आ रही है? क्योंकि उनको पता है सच्चाई क्या है। और आज मैं एक दिन की पीसी में मैं आज बाहर हूँ, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैं कभी भी समाज सेवा करना बंद नहीं करूँगा, चाहे इतनी कितनी भी झूठी एफआईआर क्यों ना हो जाए।
जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं। सच क्या है झूठ क्या है जांच का विषय है, लेकिन वर्तमान समय में अहमद मेमन बाहर हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है। क्या कहेंगी जिस तरीके से आरोप लगे हैं वर्तमान समय में सारी बातें सामने आई हैं? जिस लेडीज़ की आप बात कर रहे हैं कि मैंने उनको बोला है कि मैं आपकी मदद करूंगी, आप मेरी मदद कीजिए, उस लेडीज़ के घर में खाने की तकलीफ़ थी। तो जिस तरीके से हम किसी को पर्सनल हेल्प नहीं करते, सब आते हैं, सब मदद लेते हैं, और मैं खुद अपनी जेब से कोई हेल्प नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरी खुद की सिचुएशन, हर किसी की सिचुएशन अच्छी आती है, बुरी आती है, उसमें किसी का कोई रोक या टोक नहीं होता। जहाँ तक बात है वो लेडीज़ की, वो लेडीज़ को मेरे खिलाफ ये लोगों ने यूज़ किया है। जब वो लेडीज़ ने मेरे खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, जब मतलब वो लेडीज़ मेरे खिलाफ बोल रही थी, तब शाहीन शेख ने उसको अपना ही रूम रेंट पे दिया था फ्री में रहने के लिए। और जैसे ही वो लेडीज़ ने मेरे अगेंस्ट जाने से मना कर दिया, रात को 10:30 बजे उसने यहाँ से उसको धक्के मार के एरिया में से उसको निकाला है कि भाई अब तू मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन शाहीन शेख का इसके पीछे रोल क्या है, क्या कारण है? शाहीन शेख का रोल ये है क्योंकि शाहीन शेख को यहाँ पे अपना दबदबा जमाना है। ये चीज़ उसने बोली है, मैं यहाँ की नेता हूँ, मैं यहाँ की जो भी हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, मतलब यहाँ की गॉडफादर जो हूँ मैं हूँ करके। और मेरे से जलन रखने का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ अहमद भाई जो है हमेशा आना जाना नहीं करते, क्योंकि अहमद भाई के पास बहुत बड़े लेवल के काम है करने के लिए। तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो यहाँ अगर छोटी से छोटी चीज़ भी अगर किसी के साथ होती है तो वो लोग सबसे पहले मुझे बुलाते हैं कि अफशा आपा आप आइए, जो भी है मतलब क्लियर करवाइए करके। देखिए हमको झगड़ा करने में, ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग अब काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, यंग लेडीज़ भी है, एजेड भी है, लेकिन उनका हम लोग को बहन के अलावा कोई और नज़रिए से बात भी नहीं सामने वाला व्यक्ति है उसकी कैसी नीयत है? वो तो बहुत ही गंदा है। हम लोग उसी के बिल्डिंग में रहते हैं, हम लोग का पानी बंद करवा दिए, कचरा जो है ना, कचरा लेने आता है वो लेना बंद करवा दिए उनने कि इनका कचरा नहीं लेना हम लोग, क्योंकि इनसे जुड़ गए ना इसीलिए। तो हम लोग ने उस पर भी बात करे तो ओनर से, तो उनने हम लोग को बोले कि आप लोग ही ओनर है, आप लोग सेटल करो। तो जब से ओनर हम लोग की सपोर्ट में है तो अब वो हम लोग को भी मुँह नहीं लगते, हम लोग को भी इनके साथ में ही देख के और जलते हैं और हम लोग को मतलब टॉर्चर करते हैं बिल्डिंग में ही। सर ऐसा अहमद भाई का कहना, आप क्या कहेंगे? वो है ही गंदा, वो औरतों को कमेंट करता है, चलती हुई औरतों को देखता है, दारू पीता है, वो नशा वो करता है, नशा वो करता है। अच्छा ये बताइए, अहमद भाई अगर उसको छेड़ेंगे तो रोड पे कोई ना कोई तो देखेगा ना। अभी मैं चलती हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं उसको गाली दूंगी तो मुझे 4 पब्लिक मिलके मारेगी। वहां पे रास्ते में 4 पब्लिक देखेगी तो वो मुझे मारेगी ना। तो वो ऐसा झूठा इल्जाम लगाई, इनकी कामयाबी से जलती है। यहाँ पर आके गंदी गंदी गाली देती है और खुद नाचती है। जब उसकी औरत के साथ गलत हुआ है तो वो क्या यहाँ बारात निकाल रहा था? बारात निकाला था, यहाँ ढोल बजा रहा था, औरत की बारात निकाला था क्या? खुशी मना रहा था? अपनी औरत को मार के उसके साथ गलत करके खुद चौकी में बैठता है, बोलता है कि इसके साथ गलत क्या कहेंगी वो जो राजू पत्रकार है उसके बारे में? जिस दिन अहमद भाई के साथ में 28 तारीख को ये वाकया हुआ था, जो राजू पत्रकार ने जो कमेंट किया है कि अहमद भाई ने उसकी वाइफ के साथ ऐसा सब करे हैं, उसी दिन शाम के टाइम पे जब अहमद भाई यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थे, मैं जॉब पे से आ रही थी, तब उसने मुझे सुमसाम रोड पे, जैसे कि यहाँ पे गली बिल्डिंग्स वगैरह है, वहाँ पे रुका के मुझे ये चीज़ बोला कि अगर अहमद के मैटर में तू अब आती है तो मैं तेरे साथ में जो करूँगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा। मेरे को उल्टी सीधी बातें बोलने लग गया। मुझे बोला अगर अब तू आएगी तो मैं तेरे बच्चों को किडनैप करवा के तेरे मुंह पे तेजाब डलवा दूँगा। तो आपने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी? जी, मैं गई थी पुलिस स्टेशन और धक्का मुक्की भी हो गई थी। तो मैंने खुद को बचाने के लिए जब मैं पीछे हुई तो उसमें मेरा कपड़ा तक फट गया। मैं पुलिस स्टेशन में वही कपड़ा वेयर करके मैं गई थी पुलिस स्टेशन में मैंने जाके बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा वाकया हुआ है करके। तो उन्होंने क्या बोले कि नहीं, तुम अहमद मेमन के सपोर्ट में आई हो, जबकि वो टाइम में मेरा कपड़ा फटा हुआ भी था। तो उन्होंने ऐसा बोल के ना मेरी एनसी लिए, ना मेरी एफआईआर लिए, ना ही मेरी अर्जी तक का लिए। मैं अर्जी तक रेडी करके लेके, मेरे पास पूरा वीडियो है, जो ढोल वालों को उन्होंने बोल के लाए थे कि अहमद मेमन जमा हो गया, उस खुशी में मुझे ढोल बजाना है। मैं उनको भी पब्लिकली ला सकती हूँ। ये देखिए, ये वीडियोज है, ये जूम नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा नजदीक से ले लो। मंगता तो वीडियो भी हम लोग आपको दे देंगे। ये वीडियोस बनाए गए हैं, इसमें डांस भी किया गया है, इसमें पैसे तक उड़ाए गए हैं। जिसने उड़ाया है वो है शाहीन शेख और जो डांस कर रहा था वो है राजू पत्रकार। तो वो इतना गंदा और इतना नीच किस्म का इंसान है ना कि उसकी कोई तुलना किसी से कर ही नहीं सकती। और जहाँ तक अहमद भाई की बात है, अहमद भाई ने आज तक हम लेडीज़ लोगों को कभी से नज़र उठा के बातें नहीं की। आप मेरे पीछे जो महिलाओं का हुजूम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अहमद मेमन के सपोर्ट में खड़ी है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अहमद भाई इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। अब इस पूरे मामले
मामले में लगातार जब हमने खबर चलाई तो हमारे चैनल के नीचे भी ये कमेंट आ रहा है कि शिवानी दुबे तू कितने में बिकी। अब मेरा उनसे साफ तौर पर ये कहना है कि आपकी हैसियत है, आप मुझे खरीद सकते हैं। अगर शिवानी दुबे पैसा लेकर काम करती तो शिवानी दुबे पक्ष और विपक्ष नहीं दिखाती। वर्तमान समय में अब यहाँ पर सवाल यही है कि जो पूरा प्रकरण है या ये जो पूरा मामला है वो सच्चा है या झूठा है। अब आने वाले समय में ये जो फैसला है ये कोर्ट तय करेगी। ये जो पूरा मामला है ये जो माननीय अदालत है उससे ही निकलकर सामने आएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।